Individual social responsibility (ISR) means engagement of each person towards the community where he lives, which can be expressed as interest towards what's happening in the community, as well as in the active participation in the solving of some of the local problems. Every one of us could take part in that development in different ways. Individual social responsibility (ISR) is the roots of corporate social responsibility (CSR), because a corporate comprises of individuals mainly. हमारे देश में करोड़ों की आबादी विकलांगता से अभावित है। इन विकलांगजनों को सर उठा के जीना सिखाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तकरीबन 3 दशक से एक ही मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं कन्हू भाई। उन कारनामों का एक नमूना है डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जहां विकलांगजनों के प्राथमिक अधिकार शिक्षा का अति उत्तम प्रबंध किया गया है, जिसके लिए इस स्कूल का निर्माण किया गया। ये स्कूल किसी अन्य स्कूल से कम नहीं है, बल्कि हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये स्कूल खास है, क्योंकि इसे हर प्रकार से डिसेबल फ्रेंडली बनाया गया है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्कूल में रहना। लव माय स्कूल। तो घर पे जाने का मन नहीं होता है। इस स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सर भी मुझे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सब सर टीचर ऐसे जैसे मेरे घर के माँ बाप प्यार करते हैं, उनसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी जो स्कॉलरशिप आती है, आई लव माय स्कूल। शिक्षित कर रही है। साथ ही यहाँ हर रोज बच्चों को पौष्टिक लंच दिया जाता है और हर हफ्ते इनका हेल्थ चेकअप भी करवाया जाता है। हेल्थ चेकअप के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन भी बच्चों में ऑपरेशन या फिजियोथेरेपी द्वारा सुधार आने में ही मुमकिन है, वो भी और कहीं नहीं, ठीक इन बच्चों के स्कूल के पास बने प्रभु जनरल हॉस्पिटल, बैंकर्स हार्ट इंस्टीट्यूट में। आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित प्रभु जनरल हॉस्पिटल, बैंकर्स हार्ट इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है गरीब विकलांगजनों का निःशुल्क इलाज एवं सर्जरी करना। 24/7 डॉक्टर्स और नर्सेज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अस्पताल में स्कूल के काफी बच्चों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। जो बच्चे जमीन पर घसीट कर चलते थे, आज बैसाखी या वॉकर के सहारे चलने लगे हैं। विकलांगजनों को शिक्षा और रोजगार की जिंदगी जीने का हौसला दिया है। इन सभी कार्यों के सफलता में कन्हू भाई के साथ एक और चेहरा है, और वह है रेखा बेन का, जो पर्दे के पीछे रहकर तमाम कार्यों में अहम योगदान देती है। अब समाज के अंदर जो रहते हैं उसको तो एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, लेकिन आज मेरे पास 400 बच्चे हैं। आई लव माई चिल्ड्रन, आई लव माई स्कूल, आई लव माई ट्रस्ट। अब हम मिलते हैं इन सब के पीछे छुपे मुख्य पात्र से, श्री कन्हू भाई टेलर से, जिन्होंने विकलांगों के हक की लड़ाई में हमेशा पहल की है, जिन्होंने विकलांगों को सर उठाकर जीने की ताकत दी है, अंततः विकलांगों की परिभाषा ही बदल दी है। समाज में, गुजरात में और पूरे देश में विकलांगों की बहुत कुछ समस्या है। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास एक दिखा हुआ, सच्ची खुली आंखों से दिखा हुआ एक सपना था कि मैं कुछ करूं। ये सपने की वजह से मैंने पुलिस कमिश्नर को बोल दिया कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाऊंगा जहां विकलांगों को लिए, अपाहिजों को लिए शिक्षण, तालीम, उनके साथ पुनर्स्थापन और उनका आरोग्य का भी मैं ख्याल करूंगा। और 97 में मैंने 4 बच्चों से एक बच्चों की स्कूल, विकलांग अपाहिज बच्चों की स्कूल चालू किया कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में
एजुकेशन में डिसेबल के लिए नहीं हो, ऐसी एक यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। हे ईश्वर, तू मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं उनके लिए एक ओल्ड एज होम बनाऊं। मैं आप लोगों को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होएंगे, वहाँ कहीं भी आप विकलांग लोगों को देखे हो तो आप ये हमारे एड्रेस पे संपर्क करिए और एक विकलांग का आप सहारा बन के रहिए। यही मेरी आपको विनती है, यही मेरी विनती है। तो इस प्रकार कनु भाई और उनकी संस्था शून्य से शिखर पर पहुंची है और यहाँ बने रहने के लिए हर रोज संघर्ष करती है। इन संघर्षों के बीच अगर उन्हें कोई मुस्कान के 2 पल देता है तो वो है इन बच्चों का साथ और अपार प्यार। इस मंजिल पे चलने के लिए अनगिनत लोगों ने कनु भाई का साथ दिया है। उनमें से कुछ है L&T हजीरा और भाटिया मोबाइल के मालिक, जो खुद भी पैराप्लेजिक है। हर एक का नाम लेना तो मुमकिन नहीं, पर इन असंख्य दातारों के बिना ये मंजिल पार करना भी मुमकिन नहीं था। सरकार की ओर से दी गई आयकर मुक्ति की सुविधा ने इन प्रयत्नों को और भी बढ़ावा दिया है। पैरों के बिना हम चूमते हैं आसमां, आंखें बिना हम चूमते हैं मंजिल, हम भरते हैं ऊंची उड़ान, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है यहाँ, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है यहाँ। Please come and join hands with Disabled Welfare Trust of India for an opportunity to change the lives. Sri Karnabhai Tyler led this NGO successfully. He is a remarkable man as a social entrepreneur. Due to polio, he is on wheels. But now, he has given hope to 400 children to get educated and join the mainstream society to become contributors themselves. This is a remarkable achievement. The team who help him are equally handicapped. I pray for his continued success in his Seva projects. Thank you.